मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय सहस्त्रबुद्धे को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर नाखुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि उनके सहयोगियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जातीय संतुलन भी इसमें ध्यान नहीं रखा गया है। हालांकि अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए लखनऊ पहुंची उमा भारती ने से जब पत्रकारों ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछा तो वो टाल गई। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नाराजगी है आपने, ये यहाँ कोर्ट में क्या करना बाबा? सीधे अनुराग के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तब तक हम आपको वो अनुराग के पास चलते हैं। सीधे अनुराग, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि एक तरह से शिवराज सिंह चौहान को जो उन्होंने कल कहा था कि शिव को विष पीना ही पड़ता है, क्या उनको ये विष पीना ही पड़ा है इस मंत्रिमंडल विस्तार में? बिल्कुल साफ तौर पर बाबा, इसमें जो मुहर लगी है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की लगी है और इसमें कहीं से कोई शक शुबा नहीं है। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ही कहा था कि जब भी मंथन होता है अमृत बढ़ जाता है और विष शिव को पीना पड़ता है, तो विष उनको पीना पड़ा, क्योंकि उनके बहुत करीबी लोग जैसे विंध्य से एक भी किसी को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, चाहे फिर वो राजेंद्र शुक्ल हो या फिर यहाँ से रामपाल सिंह हो भोपाल के बगल वाली सीट से, और भी कई सारे ऐसे लोग हैं, गौरीशंकर बिसेन जैसे, जो सारे कद्दावर लोग हैं, 5-5, 6-6 दफे विधायक रह चुके हैं, 2-2, 3-3 बार मंत्री रह चुके हैं, शिवराज के बहुत करीबी माने जाते थे, लेकिन कोई भी जगह नहीं बना पाया। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 14-15 लोगों को मंत्रिमंडल में लेकर के आ गए हैं। तो इस विस्तार में तो साफ तौर पर उनकी छाप है। अगर आपको याद हो तो पहली दफे भी जो 71 दिन पहले विस्तार हुआ था उसमें से भी 5 मंत्री बने थे, जिसमें से 2 ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के थे, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत। जी अनुराग, ये बताएं कि फॉर्मूला कुछ तो बनाया गया होगा कि इतने विधायकों पर इतने मंत्री, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मनमर्जी के हिसाब से मंत्री बनवा लिए। दूसरा ये कि उमा भारती की जो नाराजगी है वो उसको कितना मायने रखती है, जातिगत संतुलन किस किस्म से ख्याल नहीं रखा गया उसका? देखिए, उमा भारती चाहती थी कि राहुल लोधी को मंत्री पद मिले और उनको ऐसा लगता है शायद कि लोधी वर्ग को यहाँ पर अच्छा खासा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। लेकिन अगर आप देखें तो अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और इसके अलावा जनरल कैटेगरी सबका ध्यान रखा गया है। क्षेत्रगत संतुलन में अगर मुझे ऐसा लगता है कि विंध्य क्षेत्र से काफी विधायक मिले इस बार बीजेपी को, लेकिन विंध्य क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ये एक बात जरूर लग रही है इस मंत्रिमंडल विस्तार को देखते हुए। और जहां तक आपने एक अपना पहला सवाल अगर आप दोहरा दें अभिषेक, आपने 2 सवाल पूछे। मेरा ये कहना था कि कोई फॉर्मूला तो बना होगा, जैसे महाराष्ट्र में एक फॉर्मूला है कि हर 4 विधायक पर 1 मंत्री या 5 विधायक पर 1 मंत्री, तो विधायक जिसकी जितनी संख्या होती है उसके हिसाब से मंत्री पद मिलते हैं। तो सिंधिया को इतने सारे मंत्री पद किस फॉर्मूले के तहत दिए गए? कोई फॉर्मूला होगा क्या? इसमें एक बहुत दिलचस्प बात, कल ही रात को बीजेपी के अब जो मंत्री बन गए बहुत परेशान चल रहे थे, जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि राज्य में नेतृत्व को लगा था कि सिंधिया को 7 मंत्री पद मिलेंगे, सिंधिया के जो गुट आ रहा है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उनको 12 मंत्री पदों का ऑफर दिया था कि अगर आप लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसे में राज्य को पता ही नहीं था, और जब शिवराज सिंह चौहान अपना ब्रीफकेस लेकर नाम लेकर दिल्ली गए तो उनको पता लगा कि नहीं, 5 तो आपको और सिंधिया को देने हैं। तो ऐसे में राज्य को पता नहीं था और केंद्र ने पहले ही वायदा कर दिया था। ये एक और अचरज भरी बात है, जिसके बाद इसीलिए जो बार बार विपक्ष सवाल पूछने लगा था कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बेटा काफिला लौटा क्यों? काफिला इसीलिए लौटा था कि यहाँ से सोचकर गए थे 7 और देने पड़े 12 पद सिंधिया गुट को। अनुराग, एक मेरा सवाल है कि क्या हम माने कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी के आला नेतृत्व या कहें केंद्रीय नेतृत्व ने एक सक्सेशन प्लान भी तय कर दिया है मध्य प्रदेश बीजेपी में, जिसमें सिंधिया ही सबसे आगे होंगे शिवराज सिंह चौहान के बाद? देखिए बाबा, इसके 2 निहितार्थ हैं। अगर आप एक तरफ सोचें तो यकीनन आपको ऐसा दिखेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, लेकिन अगर दूसरे तरीके से सोचें तो शिवराज ने खोया क्या? ये जरूर है कि उनके करीबी मंत्री पद जगह नहीं बना पाए, लेकिन कल हमारे सूत्रों ने बताया कि देर रात जिनको मंत्री नहीं बनाया गया, देखिए बीजेपी बहुत जल्दी डैमेज कंट्रोल मोड में आ जाती है,
क्योंकि ये सर्वविदित है कि मध्य प्रदेश में जितनी गुटबाजी कांग्रेस में है उतनी गुटबाजी बीजेपी में भी है, लेकिन वो दिखती नहीं है। एक एक नेता को बुलाकर समझाया गया। शिवराज सिंह चौहान ने हाथ कर दिया कि मैं बात नहीं करूंगा, आप बात कीजिए, और केंद्रित नेतृत्व ने सीधे उनसे बात की और सीधे उनको समझाइश दी गई। तो बहुत जल्दी डैमेज कंट्रोल मोड में आ जाती है, और इसी का नतीजा था कि संजय पाठक जो ऑपरेशन रंग पंचमी के बड़े सूत्रधार, बहुत रईस विधायक हैं, वो आज वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। तो इस तरह की कोई नाराजगी बड़े स्तर पर दिखी नहीं है। इक्का दुक्का जगह पर, जैसे रमेश मेंदोला के 4 समर्थक इंदौर में जरूर बैठ गए कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, यशपाल सिसोदिया के कुछ लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उमा भारती की नाराजगी की चिट्ठी कह लीजिए, लेकिन बड़े स्तर पर फिलहाल कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। और जहां तक शिवराज सिंह चौहान की बात है, तो उनके पक्ष में ये बात गई कि भाई जिनको मंत्री पद नहीं मिला वो सीधे केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया, मैंने तो तय ही नहीं किया। तो ये बात भी उन तक समझा दी गई है। तो बहुत ज्यादा खोया नहीं है शिवराज सिंह चौहान ने, जो उनकी स्थिति थी वो बरकरार ही रही है।